A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 4th. The name of the chapter is The Environment. Topics to be covered are our environment, pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, biodegradable and non-biodegradable waste. How can we save the environment? Trees are helpful. How to save our trees. Let's start our environment. Our environment is made up of living and non-living things. The living things in nature are the plants, flora and animals, fauna. अगर हम बेटा बात करते हैं अपने इन्वामेंट की तो हमारा जो इन्वामेंट है वो मेनली लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स से ही बना हुआ है। लिविंग थिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, लाइक जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। द नॉन लिविंग इन्वामेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एयर हो गई, वाटर, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए और सॉइल हो गए। द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये सब कहाँ से जनरेट होते हैं, नेचर से। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डेली नीड्स। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम मेनली जो है इन रिसोर्सेज पर डिपेंडेड होते हैं अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। द बुक्स यू रीड, द शूज़ यू वेयर, द फूड यू ईट, द कार, बस एंड द साइकिल you use to travel, the furniture you use and the computer you operate are some of the example of the things that we make and यूज़। जो ह्यूमन बींग्स है वो कम्प्लीटली इन नेचुरल रिसोर्सेज पे तो डिपेंडेंट होते ही हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे जो बुक आप पढ़ते हैं, जूते जो आप डालते हैं, खाना जो हम खाते हैं, कार, बस, साइकिल जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, फर्नीचर जो हम लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर जो हम ऑपरेट करते हैं अपने काम को करने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मेनली इन्हीं रिसोर्सेज से बने हुए हैं। सो पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन मेनली होता क्या है, non-living things in nature are free, but to make our life comfortable, we overuse our resources and also damage our environment in many ways. हम बात करें ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नो डाउट नेचर का ही पार्ट है, हमें नेचर से ही मिलते हैं, तो इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो डाउट। बट ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको ओवर यूज़ ना करें इन रिसोर्सेज को और अपने इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। बट डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं बहुत सारे वेज से। When we manufacture things for our use and then discard them carelessly, we cause pollution of air, soil and water. Like जैसे हमने किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया तो उसको हमने मैन्युफैक्चर करने का जो हमारा ढंग था वो सही नहीं था, ठीक है, और उस बहुत ही केयरलेसली हम क्या कर रहे हैं, उसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इवन उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी पड़ेगा इन्वायरमेंट में, कुछ पॉल्यूशन अराइज होगा। तो वो जो पॉल्यूशन अराइज होता है वो एयर को भी गंदा कर देता है, सॉइल को भी और वाटर को भी। इस तरह से एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन अराइज हो जाता है। द इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन हैज़ लेड टू मैनी चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। और पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में। सी स्टूडेंट्स, आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर ऑफ एयर पोल्यूशन। ये देखिए कैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है। लेट अस फाइंड आउट how we are responsible for the pollution of the environment, namely air, water and soil. चलो अब हम सब पढ़ते हैं डिटेल में कि कैसे ये जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है या सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। So air pollution, we need clean air to breathe.
but due to our negligence, clean air is getting polluted in the towns and cities. Let's find out how air gets polluted. बेटा हम लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ के लिए तो एयर जो है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बट हम लोगों की ही लापरवाही की वजह से एयर में क्या हो रहा है, दिन ब दिन पॉल्यूशन होता ही जा रहा है टाउन्स और सिटीज़ में। तो जिसकी वजह से जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो उसमें भी कई तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो चलो अब हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एयर है वो कैसे पोल्यूटेड होती है। सी बेटा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द एयर पोल्यूशन, दैट हाउ वी आर गेटिंग अ पोल्यूटेड इट इन टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, कैसे जो है ये टाउन्स और सिटीज़ जो है कैसे पोल्यूटेड हो रहे हैं, ये सारी पिक्चर में मैंने बताया है। What happens to the smoke and the poisonous gases given out in the first picture? जो आपको फर्स्ट पिक्चर में मैंने दिखाया था सबसे स्टार्टिंग में कि ये जो पोल्यूशन निकल रहा है फैक्ट्री से, तो कितना पॉइजनस गैसेस रिलीज़ कर रहा है, स्मोक को रिलीज़ कर रहा है, तो वो कितना हार्मफुल होता है। द पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मिक्स विद द क्लीन एयर एंड पॉल्यूटेड। अब हमारे इन्वायरमेंट में नो डाउट बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या करते हैं, जब ये फैक्ट्रीज में से ये सारा स्मोक बाहर निकलता है और इवन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है व्हीकल से, तो वो मिक्स हो जाती है क्लीन एयर में और वो एयर को क्या कर देती हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। सो ब्रस्टिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग द दिवाली ऑल्सो पॉल्यूट्स द एयर। दिवाली में जो हम लोग बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं वो भी मेनली क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। दिस पॉल्यूटेड एयर कॉजेज अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, irritates the eyes and causes other health problem to the living things। अब यही जो polluted air होती है ये मेनली क्या करती है, ब्रीथ करने में हमें प्रॉब्लम अराइज करती है, हमारी आइस में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है और भी कई तरह के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हमारी बॉडी में हो जाते हैं। सी बेटा, दिस इज़ द कंपाइल पिक्चर। एक और पिक्चर मैंने लगाई है, कंपाइल है, जिसमें मैंने फैक्ट्रीज से भी बता दिया कि कैसे फैक्ट्रीज से स्मोक आउट हो रही है, कार से कैसे हो रही है और एयर में जाकर कैसे वो मर्ज हो रही है। सो हाउ वी कीप द एयर क्लीन। अब हम ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी एयर को क्लीन रखें। अब कैसे रख सकते हैं, बी एन इन्वायरमेंटल कॉप एंड लोअर एयर पोल्यूशन। टू डू सो फॉलो दिस इन्वायरमेंट सेविंग टिप्स। हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें अपनी एयर को क्लीन रखना है। वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस, डू नॉट यूज़ ए कार। अगर आपको बिल्कुल पास ही जाना है अपने घर से तो आप पैदल भी जा सकते हैं, कार वगैरह को यूज़ ना करें। स्विच ऑफ कार इंजन्स एट दी रेड लाइट। और जब रेड लाइट होती है तो कार के इंजन को ऑफ ही कर दीजिए। यूज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। यूज़ अ कारपूल टू गो टू स्कूल, आपको कारपूल यूज़ कर जो है स्कूल जाना चाहिए। यूज़ ए साइकिल टू ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंसेस, अगर डिस्टेंस बहुत कम है जहाँ पर भी आप जा रहे हैं तो आप अपने बाईसाइकिल को यूज़ कर जा सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी तो नो डाउट उतना ही ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होगा। सी आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर दैट कीप द सीन क्लीन, कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखना होता है। सो इसमें मैंने यही बताया कि आप प्लांट्स लगाएं और जो और बाकी पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो श्योर बेटा हमारे एयर से जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। The next topic, water pollution. 3/4 of our earth is a water, but most of it is a salty। अगर हम बात करते हैं तो 3/4 पार्ट जो होता है हमारा अर्थ का वो वाटर से होता है, बट मोस्टली जो वाटर होते हैं वो सॉल्टी है। Only 3% इज़ अ फ्रेश एंड इज़ अ फिट फॉर और यूज़। सिर्फ 3% जो वाटर होता है ये फ्रेश होता है और ये हम लोग यूज़
कर सकते हैं. Human beings have polluted even this small amount of water available to us. But हम human being क्या कर रहे हैं, ये जो 3% भी वाटर हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो फ्रेश वाटर कंसीडर किया जाता है, उसको भी हम लोग पॉल्यूट कर देते हैं. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ वी हैव पॉल्यूटेड द वाटर. अब हम यही चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे पानी को गंदा करते हैं. Dirty water from our homes, shops and factories goes into the drains. अब ये जो गंदा पानी होता है हमारा, जो घरों से निकलता है या शॉप से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, ये मेनली कहाँ पर चला जाता है, ड्रेन्स में चला जाता है. द वाटर कंटेन्स सोप, डिटर्जेंट, केमिकल एक्सेट्रा. अब जो घर में हम लोग पानी यूज़ करते हैं, नो डाउट हम बेटा कपड़े भी धोते हैं तो उसमें सोप भी होगा, डिटर्जेंट भी होगा और भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं. सो ड्रेन्स रिलीज दिस डर्टी वाटर इनटू रिवर्स एंड पॉल्यूट देम. अब वो ड्रेन्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, रिवर के साथ, और फिर वो सारा डर्टी वाटर कहाँ चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है और वो रिवर्स को पॉल्यूट कर देते हैं. फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइज़र्स टू ग्रो देयर क्रॉप. अब फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद को यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को लगाने के लिए. दिस फर्टिलाइज़र्स ऑल्सो गेट्स वॉश्ड अवे बाय द रेन्स एंड मिक्स विद द वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, पॉन्ड एक्सेट्रा. अब ये फर्टिलाइज़र्स भी क्या होते हैं, जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने पर ये फर्टिलाइज़र्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं रेन वाटर पे, और नो डाउट फिर वो वाटर रिलीज़ होकर कहाँ मिक्स हो जाता है, रिवर्स और पॉन्ड्स में. ऑल दिस थिंग्स पॉल्यूट द वाटर. इस तरह से पानी जो है वो गंदा होता जाता है. मैनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन द पॉल्यूटेड वाटर एंड कॉज डिसीजेस लाइक जॉन्डिस, डायरिया एंड टाइफाइड. अब ये सारे जो जर्म्स होते हैं जब वाटर में मिक्स होते हैं तो नो डाउट वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती है. जैसे टाइफाइड हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है. So chemicals polluting our water also kill aquatic animals and plants. अब नो डाउट जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, एनिमल्स भी रहते हैं. अब ये जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ये एक्वेटिक लाइफ को भी ख़त्म कर रहे हैं. चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें हम या एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें. एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स का मतलब होता है वो वाले प्लांट्स जो पानी में होते हैं, वो वाले एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वाटर पॉल्यूशन. ये वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक्चर लगा दी है. सो सेव वाटर. I have put one of the poster here that it's our duty to save water and save life. ये हमारी ही ड्यूटी बनती है कि हम वाटर को सेव करें और अपनी लाइफ को भी सेव करें. सो रिपेयर ड्रिपिंग टैप्स. हमें जो टैप्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के, मतलब ड्रिपिंग टैप्स यूज़ होनी चाहिए कि जिसमें पानी जो है वो बूंद बूंद करके ना निकले जब हम उसको क्लोज़ कर दें. डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश कर चुकते हैं तो आपको टैप को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए. यूज़ वाटर फ्रॉम अ बकेट टू टेक अ बाथ. आपको अगर नहाना है तो सबसे पहले आप बकेट को फिल करें वाटर से और फिर ही बात करें. वॉश योर कार विद द बकेट ऑफ वाटर एंड नॉट विद द होस पाइप. आपको अगर अपनी कार को भी वॉश करना है तो बकेट में पानी को पहले स्टोर कीजिए और फिर कार को वॉश कीजिए, ना कि किसी पाइप से वॉश कीजिए, क्योंकि उससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. रीयूज़ किचन वाटर फॉर द वाटरिंग द प्लांट्स. अब किचन में जो आपने पानी अपने पर्पस के लिए यूज़ किया है तो उसको फर्दर आप पानी को स्टोर कर दीजिए और प्लांट्स के पर्पस के लिए उसको फिर से रीयूज़ कीजिए. Please student, go through the content. This is the half explanation of your chapter. Rest of the topics I will explain you in next video. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.